राजस्थान की सियासत इन दिनों लगातार गर्मा रही है। एक और जहां 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव का माहौल चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं के बीच तीखे बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी बीच क्रम में कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि किरोड़ी लाल जी छापे पर छापे मार रहे हैं। मैं तो कहता हूं, अगर आप में दम है तो एक दिन सीएमओ पर छापा मार दो, आपका क्या बिगड़ने वाला है। वैसे भी 10-20 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है, आप तो फ्री होने वाले हो। डोटासरा ने व्यंग करते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा सरकार में रहकर भी संघर्ष मोड में है। उन्होंने कहा कि आप संघर्ष करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन अब गरिमा में रहकर संघर्ष कर रहे हो। आपको सरकार में रहने की आदत नहीं है। कांग्रेस और रू में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के 60 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर डोटासरा ने उनका स्वागत किया और कहा कि आदिवासी समाज कांग्रेस की ताकत रहा है। आदिवासी भाइयों के कारण ही कांग्रेस मजबूत रही है। जब उन्होंने कुछ और कारणों से साथ छोड़ा तो पार्टी कमजोर हुई। कुछ हमारी कमियां रही, कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया, लेकिन अब सभी एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। यहां तक कि डोटासरा ने कहा कि देश के निर्माण में आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कांग्रेस ने हमेशा इस वर्ग को सशक्त करने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ऐसे कई कानून बनाए जिनसे आदिवासी समाज को हक और अधिकार मिले। अंत उपचुनाव को लेकर डोटासरा ने दावा किया कि इस बार कांग्रेस की जीत तो तय है और कहा कि भाजपा वोट चोरी के आधार पर सरकार चला रही है और अब राहुल गांधी के खुलासों से भाजपा पूरी तरह बौखला चुकी है। निर्वाचन आयोग भी मौन रहकर भाजपा के खेल को स्वीकार कर रहा है। भाजपा की संसदीय कार्य मंत्री अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ब्राजीलियन मॉडल कहां से आया, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने राजस्थान सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में ब्यूरोक्रेसी मंत्रिमंडल पर हावी है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नहीं चलती। यहां तक कि डोटासरा ने अंत उपचुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर तक को यह कहना पड़ रहा है कि यहां से चुनाव जीतेंगे तो मोरपाल सुमन को मंत्री बना देंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब सरकार को अपने काम पर भरोसा नहीं होता तब वह ऐसे ऑफर देने लगती है। 2 साल के गवर्नेंस के आधार पर भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। वह खुद को ज्योतिषी बता रहे हैं और हादसों की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। अगर पहले से पता था तो रोका क्यों नहीं। ऐसे बयानों से भाजपा की संवेदनहीनता उजागर होती है। यहां तक कि अंता उपचुनाव अब दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। जहां कांग्रेस अपनी एकजुटता और जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस कर रही है, तो वहीं भाजपा संगठन और सरकार की ताकत के बल पर मैदान में उतर चुकी है। लेकिन डोटासरा के तंज और आरोपों ने मुकाबले को और तीखा बना दिया है। अब सबकी निगाहें 11 नवंबर के मतदान पर टिकी हुई हैं, जो यह तय करेगा कि अंता की जनता कांग्रेस के संदेश पर भरोसा करती है या भाजपा के विकास वादों पर। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।